छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। स्वागत है आपका दून वन न्यूज़ में। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं बाइक राइडर। आपने देखा होगा बहुत सारे बाइक राइडर्स अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये रिकॉर्ड किस तरह से अलग है, क्या इसमें उन्होंने किया है और कौन सी ऐसी संस्था है जो इस समय उनको सर्टिफिकेशन देगी। आइए बात करते हैं हरून जी से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आए दिन बनते ही रहते हैं। इस रिकॉर्ड में ऐसी क्या खास बात है? इस रिकॉर्ड में खास बात ये है कि जिस जगह पे मैंने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे पहले तो ये लद्दाख में पड़ता है। अच्छा, ओके। दूसरी चीज़, जो लोकेशन है जिस जगह पे मैंने रिकॉर्ड बनाया है, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रोड है। ओके, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रोड है। जी, मोटरेबल पास इसे कहते हैं, ओके, जहाँ से आपकी गाड़ी पास हो सकती है। टू व्हीलर या फोर व्हीलर? दोनों। दोनों। ओके। दोनों जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है, क्योंकि रोड जो है वहाँ से मान के चलिए 40 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाती है। आपको ओके। नदी क्रॉस करनी पड़ती है, हम्म। आपको ऑफ रोड गाड़ी ले जानी पड़ती है, और हम्म। वो ऑफ रोड बहुत टफ है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को यहाँ पहुंचना है तो वो थोड़ा सा मंझा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए, तभी थोड़ा वहां नहीं, पे। बहुत। अच्छा, बहुत। बहुत। क्योंकि हम्म। सबसे पहले आपको लद्दाख पहुँचना है। ओके। अगर आप लद्दाख ही सेफली नहीं पहुँच पाए, हम्म। तो आप उमलिंगला पास नहीं जा सकते। ओके। सबसे पहले आपको लद्दाख सेफली पहुंचना है, खुद हम्म। को एक्लेमेटाइज करना है। नहीं हम्म। तो आप किसी भी तरीके के बीमारी का शिकार हो सकते हैं, हम्म। जैसे कि लो ऑक्सीजन वजह की वजह से सिर में दर्द होना, दिमाग की नस फट जाना, हम्म। वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो हम्म। अगर आपने एक्लेमेटाइज नहीं हुए तो इसके शिकार बन सकते हैं आप। अ, एक जो दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ इस स्टोरी को सुन के आती है कि इस चीज़ के लिए आपने क्या बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी या फिर कैसे आया दिमाग में कि इस तरह का रिकॉर्ड बनाएंगे? तैयारी तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने बहुत पहले से की थी, पर हम्म। मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हुए हम्म। कि मैंने खुद की पहचान ढूंढने की कोशिश करनी शुरू करी। तो हम्म। तब मेरे को लगा कि एज अ परफेक्ट, मैं खुद को पूरा परफेक्ट तो नहीं मानता, पर हाँ इतना है कि मैं खुद को हम्म। कहीं ना कहीं स्टैंड समझता हूँ। तो मैंने हम्म। सोचा क्यों ना मैं इस फील्ड में अपने आप को साबित करके दिखाऊँ, ये लेट्स ट्राई। मैंने सोचा कि एक ट्राई देते हैं। हम्म। तो यूजुअली ये हुआ कि मैंने जो रिकॉर्ड बनाना था वो था कुछ और। जी। मैं रिकॉर्ड बनाने गया था, फास्टेस्ट टू व्हीलर टू कवर द 10 हाईएस्ट माउंटेन पासेस इन 24 आवर्स। ओके। मेरा रिकॉर्ड ये था। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली घर से 200 किलोमीटर बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे पैर की हड्डी खिसक गई। ओके। उसके बाद मैंने जैसे तैसे इसको, गाड़ी को मैंने 400 किलोमीटर चला के मैं लद्दाख पहुंचा। हम्म। थोड़ा मैंने अपना इलाज कराया पैर का, जितना मेरे को ट्रीटमेंट वहाँ मिल सकता था। हम्म। उसके बाद मैंने फिर भी रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। हम्म। लेकिन वो जो रिकॉर्ड था वो ऐसा था, उसमें स्पीड, टाइमिंग, जीपीएस आपका हम्म। परफेक्ट चलना चाहिए। ओके। क्योंकि आप लद्दाख को नहीं जानते हैं, आपको जो है मैप के थ्रू चलना पड़ेगा। और वहाँ पे गूगल मैप ने मेरे को धोखा दे दिया। ये जो संस्थान है जो आपको सर्टिफिकेशन देगा, इसके बारे में आपने कुछ चीज़ें जो हमारे साथ शेयर की हैं, वो क्या है? मतलब आगे संस्थान किस तरह से आपको सपोर्ट करेगा? सर्टिफिकेट तो देगा वो आपको। एक्चुअली कोई भी संस्थान आपको सर्टिफिकेट ऐसे नहीं देता है। अच्छा, ओके। सबसे पहले मैंने जिसमें अप्लाई किया, मैं उसका रूल बता देता हूँ। मैंने जिसमें हम्म। अप्लाई किया वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हाँ, ये जो है, ये चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चाहे नेशनल रिकॉर्ड हो, ये हम्म। उसको नेशनली ही प्रोवाइड कराते हैं। ओके। ठीक है। तो वैसे तो मेरा रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हम्म। बट अगर मैं इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कराता हूँ, हम्म। तो फिलहाल ये नेशनल रहेगा। हम्म। मेरे को इसको वर्ल्ड में कन्वर्ट करने के लिए गिनीज के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हर संस्थान की अपनी एक फीस है। हम्म। ठीक है, और जो कि मैं समझता नहीं कि अभी मैं उसको पे करने के काबिल हूँ। गिनीज की ठीक है। फी पे करने के लायक गिनीज है आप? की फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 95,000 से 1 लाख के आसपास है। जी। ठीक है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो है वो 15,000 से 20,000 के बीच में है। हम्म। तो पहले आप जो है एविडेंस इन्हें देंगे, हम्म। अपना टाइटल बताएंगे कि हम्म। मैं इस रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। फिर हम्म। आप इन्हें अपने प्रूफ देंगे। प्रूफ में आपकी वीडियोस, फोटोज और स्टार बाय की डिटेल्स होती है। स्टार बाय जो है वो नॉन नेटवर्किंग एरिया में भी आपकी लोकेशन ट्रैक करता रहता है। तो ओके। लोकेशन जाती है, बहुत सारे सबूत मांगते हैं वो, हम्म। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद उनकी एक टीम होती है जो उसे चैनलाइज करती है, हम्म। चेक करती है कि कहीं ये फेक तो नहीं है,
या फिर जी, एआई से तो नहीं बना रखा, XYZ, और लोकेशन भी चेक होती है उसमें सारी। जी, उसके बाद एक फाइनल ईमेल आता है, ओके। एक फाइनल मेल आता है जिसमें वो आपको कंफर्म करता है इज दिस अ रिकॉर्ड और नॉट। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी आपको मेल जो है भेजा है, जो हाँ कि आपको रिसीव हुआ है। जी। तो उसमें उन लोगों का क्या कहना है कि कुछ चीज़ें और आपसे माँगी गई हैं? नहीं, मैंने सारी चीज़ें पहले ही उन्हें प्रोवाइड कर दी गई थी, कर दी थी तो आपने। उनकी तरफ से दिस इज़ अ रिकॉर्ड, हुँ, हुँ। ठीक। और इसको क्लेम करने के लिए एक फ़ीस जाती है, जो कि मेरे को पे करनी पड़ती है। जो आपको देखते हैं या फिर जो थोड़ी कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, हुँ, हुँ। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाइक तो ऐसी चीज़ है कि पल भर में ज़िंदगी बना भी देगी, पल भर में छीन भी लेगी। जी, जी, जी। दूसरी चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं ना, वो काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्हें देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जा रहे हैं कि वो अपने मम्मी-पापा पे बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं कि हमें बाइक चाहिए। हुँ, 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 ठीक है? हुँ। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप वीडियो में देखते हो वो हर टाइम सच नहीं होता। रील और रियलिटी दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है? जैसे मैं हूँ, मैं लद्दाख किस तरह गया, मैंने किस तरह उसका बजट बनाया, वो बस मैं ही जानता हूँ। वो चीज़ कोई भी मोटो ब्लॉगर आपको रील में या वी अपनी वीडियोज़ में नहीं बताएगा। तो एक सही बाइक चूज़ करें, ये नहीं कि 10 लाख, 22 लाख और 20-20 लाख की बाइकें डिमांड करें अपने घरवालों से। थोड़ा उन्हें भी देखिए, थोड़ा खुद को भी देखिए और कुछ बीच का रास्ता निकालिए कि हाँ, ये जी, हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।